सो दिस इज़ वन ऑफ द PDF विच आई हैव शेयर्ड इन माई टेलीग्राम ग्रुप, और इसमें देयर आर टोटल 139 पेजेस. सो स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे वी कैन कंप्लीट 7 पेजेस ईच डे. तो 7 पेज ईच करने से इसमें जो पॉइंट्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. और ये जो पॉइंट्स हैं ये हमारे जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं इन द पेपर, उनसे ही निकाल के दीज पॉइंट हैव बीन जॉटेड डाउन. ठीक है. सो ये PDF है कोई हमारा श्री नर्सिस क्लासेस एसएनसी जोधपुर का, बट दीज पॉइंट्स आर प्रिटी गुड फॉर योर एग्ज़ाम प्रिपरेशन, सो वी कैन जस्ट गो थ्रू देम वंस. ठीक है. सो हर दिन 7 पेज यू कैन कंप्लीट इट बाय ऑन योर ओन. सो ये मैंने इसलिए स्टार्ट किया है सो दैट कि मैं इनको डेली बोल भी सकूँ, पढ़ भी सकूँ, और आप लोग के साथ शेयर भी हो जाएगा और मेरा खुद का भी रिविज़न हो जाएगा. So first point is hand washing is most single important procedure for the prevention of nosocomial infection. किसी भी nosocomial infection को prevent करने के लिए hand washing is the single most important step. ठीक है. and hand washing में भी सबसे ज़्यादा important क्या होती है, हमारी friction important होती है. ठीक है. so first point is to help prevent the spread of infection, nurses must wash their hands 30 seconds before and after each direct contact with the client or each use of the client care items. ठीक है. सेकेंड पॉइंट है व्हेन रिमूविंग अ पैकिंग फ्रॉम अ स्टेराइल वूंड यूज़ अ स्टेराइल ग्लव. अगर स्टेराइल वूंड से किसी भी जो स्टेराइल वूंड है आपका, उससे आप कोई भी पैकिंग रिमूव कर रहे हैं तो उस टाइम पे भी आपको स्टेराइल ग्लव्स पहनना कंपलसरी है. देन व्हेन ओपनिंग अ स्टेराइल पैकेज, अभी भी स्टेराइल पैकेज खोल रहे हैं उसमें जो फर्स्ट फोल्ड है वो फर्स्ट फोल्ड को अपने से ऑपोजिट डायरेक्शन में खोलना है, ताकि जो लास्ट फोल्ड है इट विल ओपन टुवर्ड्स यू और आप उसमें अपने जो भी आइटम्स है उसको रख सकते हैं. ठीक है. व्हेन क्लीनिंग अ सर्जिकल वूंड द क्लीन फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड. ठीक है. जो क्लीन, अगर आप किसी भी सर्जिकल वूंड को क्लीन कर रहे हैं, कोई भी क्लीन वूंड है उसको क्लीन कर रहे हैं हम, तो इनसाइड से आउटसाइड जाएंगे. एंड इन केस वो डिक्यूबिटस अल्सर है या फिर वो कोई भी इन्फेक्टेड वूंड है, ठीक है, तो उसमें हम आउटसाइड से इनसाइड आते हैं. देन कमिंग टू वन मोर पॉइंट, जो हमारा ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन है उसमें भी हम लोग सेम चीज़ करते हैं, फ्रॉम आउटर टू इनर, पेरिफेरी टू सेंटर आते हैं. ठीक है. देन फिफ्थ पॉइंट इज़ यूज़ अ मास्क व्हेन वर्किंग विद इन 3 feet ऑफ अ क्लाइंट ऑन ड्रॉपलेट प्रिकॉशन. कोई भी क्लाइंट है जिससे आपको ड्रॉपलेट प्रिकॉशन लेना है, सो यू शुड वेयर अ मास्क विद इन 3 feet से. ठीक है. देन सिक्स पॉइंट इज़ स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस अप्लाई इन द फॉलोइंग सिचुएशन. ठीक है. स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस हम कब कब यूज़ करते हैं, व्हेन यू आर हैविंग कॉन्टैक्ट विद ब्लड, कॉन्टैक्ट विद बॉडी फ्लूइड्स, एक्सक्रीशंस, सिक्रीशंस, कॉन्टैक्ट विद नॉन intact skin and contact with mucous membranes. Seventh point, the protective gear must be donned before एनी प्रोसीजर. ठीक है. तो इन द फॉलोइंग ऑर्डर, कौन से फॉलोइंग में डॉनिंग और डफिंग के क्वेश्चन भी आते हैं. तो डॉनिंग में करने के लिए हमें सबसे पहले गाउन, देन मास्क, देन कैप एंड ग्लव्स. ठीक है. गाउन, मास्क, कैप, ग्लव्स ऐसे पहनना होता है एंड रिमूव करना है इन द रिवर्स ऑर्डर. ठीक है. देन हमारा जो ब्लड प्रेशर है, ठीक है, अगर इफ़ अ ब्लड प्रेशर कफ जो है आपका दैट इज़ टू स्मॉल, तो वो आपको गलत रीडिंग देगा. और कैसी रीडिंग देगा, इट विल गिव यू हाई फॉल्स ब्लड प्रेशर रीडिंग. स्मॉल कफ है तो हाई BP देगा, लूज कफ आप बांध रहे हैं तो भी वो आपको हाई BP देगा. Then the blood pressure cuff should be 2/3 of the width of the limb in which the blood pressure is being measured. ठीक है. तो कितना होना चाहिए उसका साइज़, 2/3 होना चाहिए आपके लिम्ब के विड्थ के अकॉर्डिंग. ठीक है. 10th point is the appropriate method for obtaining apical pulse is to use diaphragm of the stethoscope. Listen at the 5th intercostal space in the mid clavicular line. ठीक है. सो आपने कहाँ पे apical pulse सुनने के लिए आपने अपना diaphragm है स्टेथोस्कोप का, उसको कहाँ पे प्लेस करना है, यू शुड प्लेस इट इन द 5th intercostal space. ठीक है. 5th intercostal space और जो clavicle बोन है आपका उसका mid clavicular line में, उसके बीच में बिल्कुल 5th intercostal space में. ठीक है. देन 11th पॉइंट इज़ जो हमारा एपिकल और रेडियल पल्स है उसको, सो वेन एवर वी आर टेकिंग द एपिकल रेडियल पल्स, ठीक है, तो हमेशा 2 नर्सेज आर रिक्वायर्ड. ठीक है. सो दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ हमारा जो पल्सेज है उनको मेजर करेंगी. सो जो एपिकल पल्स और रेडियल पल्स हम मेजर करेंगे उसको,
सो जब हम रेडियल और एपिकल पल्स लेंगे, सो जो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ 2 नर्सेज एंड दे विल बी काउंटिंग इट साइमल्टेनियसली, ठीक है, फॉर 1 मिनट. सो एक हमारा जो नर्स होगा वो एपिकल पल्स से लेगा, एक हमारा जो होगा वो रेडियल नर्स से लेगा यूजिंग अ सेम वॉच. देन नंबर 12, द नर्स शुड पैल्पेट द कैरोटिड आर्टरी. ठीक है, अगर कोई भी रैपिड असेसमेंट कर रहे हैं किसी भी अनकॉन्शियस पेशेंट का, ठीक है, तो वही है CPR के टाइम पे. सो वी विल बी टेकिंग द कैरोटिड पल्स, ठीक है, एडल्ट के केस में. अगर इफ़ अ क्लाइंट हैज़ सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी कंडीशन, तो जो वाइटल साइंस हैं दे शुड बी असेस्ड बिफोर हॉट कंप्रेसेस आर प्लेस्ड. ओके. सो वाइल एडमिनिस्ट्रिंग अ टेपेड बाथ, ठीक है, कभी भी हम जब भी टेपेड बाथ देते हैं टू द क्लाइंट एंड द क्लाइंट बिगिनस टू शिवर, सो क्या हमारा नर्सिंग रोल होना चाहिए? सो वी मस्ट स्टॉप द बाथ, क्योंकि जो बॉडी है इट इज़ ट्राइंग टू अटेम्प्ट टू प्रोड्यूस इट्स ओन हीट. ठीक है, तो एडमिनिस्टर जब कर रहे हैं टेपेड बाथ देते टाइम अगर पेशेंट शिवर करता है तो यू शुड जस्ट स्टॉप द बाथ, क्योंकि बॉडी अपना खुद का मैकेनिज्म प्रोड्यूस कर रही है टू प्रोड्यूस हीट. देन पॉइंट नंबर 15, क्लाइंट्स एट रिस्क फॉर फॉल्स जनरली डेमॉन्स्ट्रेट मोर देन वन ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है, जो भी क्लाइंट्स है जिनमें रिस्क का फॉल है, ठीक है, रिस्क फॉल है, तो उनमें इन चीज़ों से ज़्यादा एक चीज़ से ज़्यादा आएगा, जैसे हिस्ट्री ऑफ फॉल्स, एडवांस एज, सेंसरी और मोटर इम्पेयरमेंट, अर्जेंट नीड ऑफ एलिमिनेशन या पोस्चरल ब्लड प्रेशर इंस्टेबिलिटी व्हेन असिस्टिंग अ क्लाइंट विद हेमीपराइसिस इनटू अ व्हील चेयर. ठीक है, व्हील चेयर पे जब भी हम किसी भी क्लाइंट को असिस्ट कर रहे हैं, सो वो जो व्हील चेयर है इट शुड बी प्लेस्ड ऑन द सेम साइड ऑफ द बेड एज अनअफेक्टेड साइड. जो साइड अनअफेक्टेड है, जिस साइड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस साइड हमें व्हील चेयर प्लेस करनी है उसके बेड की. ठीक है, unless contraindicated, the dependent client should be positioned on either side with head turned towards the nurse when giving the oral hygiene. ठीक है, सो जब भी हम ये देंगे ओरल केयर देंगे, ओरल हाइजीन दे रहे होंगे, सो जो पेशेंट है उसका हेड विल बी पोजिशन ऑन द साइड. ठीक है, पोजिशन लेटरल होगा एंड जो हेड होगा दैट विल बी पोजिशन टूवर्ड्स द नर्स. ठीक है, client with allergies to avocados, banana, kiwi fruit, chestnuts may also have लेटेक्स क्रॉस सेंसिटिविटी. ठीक है, तो जिन क्लाइंट्स को एवोकाडो से, बनाना से, कीवी फ्रूट से या चेस्टनट से एलर्जी है तो उनको लेटेक्स से भी होने का चांसेस होता है. ठीक है, साइंस ऑफ एलर्जिक रिएक्शन टू लेटेक्स. ठीक है, लेटेक्स से जो इनका एलर्जिक रिएक्शन है उनके क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं? सो फेशियल स्वेलिंग हो सकता है, राइनाइटिस, आई सिम्टम्स, जनरलाइज्ड अर्टिकेरिया, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस शॉर्टली आफ्टर द एक्सपोजर टू लेटेक्स. देन हमें पता है फायर इमरजेंसी जब भी होगा, सबसे हमारा जो इसका एक्रोनिम होता है वो रेस होता है, एंड जो हमारा उसको फायर एक्सटिंग्विशर को ओपन करने वाला होता है दैट इज़ पास. तो रेस पास आपको याद रखना है फॉर फायर इमरजेंसी. ठीक है, देन कमिंग टू द थर्ड पेज, इट इज़ point number 21, when you receive a bomb threat, listen to the caller and keep him on talking and write down everything that the caller says. ठीक है, सो जब भी बॉम्ब थ्रेट होता है, सो हमारे कुछ कोड होते हैं इन द हॉस्पिटल. ठीक है, कोड ब्लू, कोड पिंक, कोड रेड एंड कोड ब्लैक. ठीक है, तो ये जो बॉम्ब थ्रेट है दैट इज़ हमारा कोड ब्लैक. ठीक है, एंड कोड अगर हम कोड पिंक बोलते हैं तो इट इज़ फॉर मिसिंग पर्सन, एंड कोड रेड हमारा फायर के लिए होता है, कोड ब्लू हमारा इंडिविजुअल डिज़ास्टर, जिसको जैसे कि किसी भी पेशेंट को अगर कोई कार्डियक अरेस्ट आ गया है या अनकॉन्शियसनेस है उसको एंड पल्स और रेस्पिरेशन नहीं है, वी नीड टू एडमिनिस्टर CPR टू द पेशेंट, तो उसके लिए कोड ब्लू हम अनाउंस करते हैं. ठीक है, देन पॉइंट नंबर 22, क्लाइंट विद रीस्ट्रेंट. ठीक है, जिनको भी रीस्ट्रेंट है उनको असेस करना है एंड डॉक्यूमेंटेशन आफ्टर एवरी 15 मिनट्स. ठीक है, तो 15 to 30 मिनट्स में आपने जाके उस पेशेंट को चेक करना है, रीस्ट्रेन वाले को, पेशेंट को. ठीक है, एंड रीस्ट्रेन करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है हमें वो होना चाहिए, क्या, कंसेंट होना चाहिए फ्रॉम द पेशेंट. अगर पेशेंट नहीं दे सकता है कंसेंट, सो वी मस्ट टेक इट फ्रॉम द रिलेटिव्स. एंड कौन लेगा कंसेंट? डॉक्टर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग द कंसेंट. सो 15 to 30 मिनट्स में जाके आपने उसका जो जहाँ पे भी आपने रीस्ट्रेन किया है वो उस चीज़ को चेक करना है. आपने 2 आवर्ली रीस्ट्रेन को चेंज भी करना है. ठीक है, तो आपने देखना है जो उसका हाथ पे रीस्ट्रेन लगा है उसकी वजह से क्या पता उसका पेरिफेरल जो ब्लड फ्लो है वो स्टॉप ना हो रहा हो या कुछ चेंजेस तो नहीं आ रहे स्किन में. सो यू हैव टू एसेस दैट थिंग रेगुलरली. सो पॉइंट नंबर 23 इज़ टू डू ओरल केयर फॉर एन अनकॉन्शियस क्लाइंट, प्लेस द क्लाइंट ऑन द साइड लाइन सेमी फाउलर पोजिशन. ठीक है, अनकॉन्शियस क्लाइंट है, आपको ओरल केयर करनी है तो साइड लाइन सेमी फाउलर पोजिशन देना है सो दैट वो एस्पिरेट ना करे.
Then 24, before shaving a client, check if he has excessive bleeding tendencies due to pathologic conditions like hemophilia, or is taking anticoagulants or high doses of aspirin. In these cases, excessive bleeding can occur if the client accidentally gets cut. ठीक है, सो इसमें क्या होता है, किसी भी क्लाइंट को अगर आप देख सकते हैं कि जो हम हॉस्पिटल सेटिंग है वहाँ पे हम शेविंग नहीं, वहाँ पे हम वी यूज़ द इलेक्ट्रिकल रेजर्स. ठीक है, उनसे क्या होता है, ब्लीडिंग टेंडेंसीज आर रिड्यूस. ठीक है, सो उसमें क्या होता है, अगर किसी भी पेशेंट को ब्लीडिंग टेंडेंसी है, उसको हीमोफीलिया है या वो एंटीकोगुलेंट थेरेपी पे चल रहा है, सो उसको ब्लीडिंग होने के चांस ज़्यादा होते हैं. सो इन सच केसेस हम उसमें शेविंग नहीं करते हैं. ठीक है, हम क्या करते हैं, वी जस्ट यूज़ दोस इलेक्ट्रिकल वो. Point number 25, range of motion is contraindicated during inflammatory phase of rheumatologic disease and for joints that are dislocated or fractured. ठीक है, सो रेंज ऑफ मोशन किन में नहीं करना है. सबसे पहला, किसी भी rheumatologic disease है, ठीक है, उसका अगर inflammatory phase चल रहा है उसमें नहीं करना है. अगर आपका joints dislocated है तब नहीं करना है, और you have some sort of fracture, तो आपको range of motion उस part में avoid करना है. During ROM, never push a movement beyond a point that at which the client complains of discomfort or at which you feel resistance. So ये क्वेश्चन भी था कि अगर आप रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करा रहे हो एंड पेशेंट फील्स पेन, तो आपको क्या करना है. सो आपको उस मूवमेंट को उस पॉइंट के बियॉन्ड नहीं लेके जाना है. ठीक है, एंड या फिर जहाँ पे आपको रेजिस्टेंस फील होता है, जहाँ पे लगता है कि पेशेंट का और हाथ नहीं घूम सकता है और पैर नहीं घूम सकता है, तो उसके पॉइंट के बियॉन्ड आपको नहीं जाना है. 27 point, the prone position is contraindicated for client with tracheostomies, cervical injuries or breathing difficulties when measuring a client for clutches. ठीक है, जब भी क्लचेस के लिए देख रहे हैं तो जो उसका एल्बो होगा, क्लाइंट का एल्बो, दैट शुड बी बेंड एट 20 to 30 डिग्रीज. ठीक है, द लेंथ ऑफ द क्लच, लेंथ कैसे मेजर करनी है, बाय प्लेसिंग 2 fingers breadth between the axilla and axillary bars to a point of 6 to 8 इंचेस आउट फ्रॉम द हील. ठीक है, एक्जिला और क्लच के बीच में 2 फिंगर्स का डिस्टेंस होना चाहिए, एंड हमारा जो एक्जिलरी बार्स का है फ्रॉम द हील, उसका 6 to 8 इंचेस होना चाहिए. ठीक है, देन हमारा व्हेन वॉकिंग विद द क्लाइंट हु आर यूजिंग क्रचेस, ठीक है, जो भी क्लाइंट क्रचेस यूज़ कर रहे हैं, सो उसके हमें उसके हमारा अफेक्टेड साइड के वहाँ पे खड़ा होना चाहिए. ठीक है, उसको वहाँ पे से हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, वहाँ पे उसके साथ खड़ा होना है, ताकि उस साइड से उसका मूवमेंट लेस होता है तो फॉल होने का चांस ज़्यादा होता है. देन व्हेन अ क्लाइंट इज़ यूजिंग क्लचेस, ठीक है, अगर कोई भी क्लाइंट है वो क्लच यूज़ कर रहा है फॉर वॉकिंग अपस्टेयर्स एंड डाउनस्टेयर्स, ठीक है, तो डाउनस्टेयर अपस्टेयर के लिए हमेशा याद रखो कौन सा पैर पहले रखना है, कौन सा बाद में. सो यू शुड रिमेंबर दिस निमोनिक, जिसका है गुड लेग गोज़ अप टू द हेवन फर्स्ट. ठीक है, तो जो गुड लेग है हेवन में पहले जाएगा, और जो बैड लेग है या जो आपका इंजर्ड लेग है वो आपको हेल की तरफ लेके जाएगा. सो यू हैव टू कीप योर गुड फीट, या फिर जो अनअफेक्टेड फीट है उसको पहले रखना है. ठीक है, देन 32 पॉइंट, इफ़ योर क्लाइंट इज़ वॉकिंग विद अ केन, ठीक है, कोई भी क्लाइंट है वो केन से वॉक कर रहा है, केन क्या है, स्टिक है. ठीक है, एंड तो उसके सेम उसके साइड भी क्रच से कर रहा है चाहे केन से कर रहा है, उसके अफेक्टेड साइड में रहना है. ठीक है, देन 33 पॉइंट, द क्लाइंट टीच द क्लाइंट टू प्लेस द केन ऑन अफेक्टेड साइड सो दैट द केन एंड द वॉकर कैन गो टुगेदर. ठीक है, जो केन है उसको हमारा अनअफेक्टेड साइड से रखना है. अगर उसका लेफ़्ट साइड में अगर वीकनेस है या कुछ भी है, सो उसको राइट साइड में रखना है, ताकि केन और जो उसका वीक पैर लेग है दे कैन बोथ वर्क टुगेदर. ठीक है, प्रॉपरली साइज केन एक्सटेंड फ्रॉम ग्रेटर टोकेंटर टू द फ्लोर, ग्रेटर टोकेंटर से फ्लोर तक उसका मेजरमेंट होना चाहिए, अलाउइंग 20 to 30 डिग्रीज फ्लेक्शन सेम एज क्रच. ठीक है, केन अगर टू शॉर्ट है तो क्लाइंट उसमें सपोर्ट नहीं कर पाएगा अपना वेट, और उसकी वजह से उसको इंजरी हो सकती है और बैक पे. ठीक है, देन वाइल एडमिनिस्ट्रिंग नाइट्रोग्लिसरीन पैच, नाइट्रोग्लिसरीन का जब भी पैच या पेस्ट को लगा रहे हैं, सो यू शुड अवॉइड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इट टू प्रिवेंट हेडेक. ठीक है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं करना है बिकॉज इट कैन लीड टू हेडेक. Then point number 36, and we start page 4.
teach the client undergoing cardiac catheterization that the procedure is to provide data regarding the status of coronary arteries as well as the muscle function. ठीक है, तो cardiac catheterization जो हम कर रहे हैं वो हमें क्या चीज़ डाटा प्रोवाइड करेगी अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ दिस मसल्स एंड द कोरोनरी आर्टरी का उसका जो भी डाटा है, स्टेटस है, कैसा चल रहा है, कैसा चल रहा है, वो सब कुछ हमें दिस कार्डियक कैथेटराइजेशन देगी. देन व्हेन अ पेशेंट रिटर्न्स फ्रॉम कार्डियक कैथेटराइजेशन प्रोसीजर हुआ है कार्डियक कैथेटराइजेशन का, फर्स्ट प्राइमरी नर्सिंग रोल हमारा क्या है, उसकी साइट को असेस करना फॉर ब्लीडिंग. ठीक है, क्योंकि आर्टरी से इसका इन्वेजिव प्रोसीजर होता है, आर्टरी से इसका जो कैथेटर है वो इसको इंट्रोड्यूस करते हैं. सो देयर इज़ अ हाई रिस्क ऑफ ब्लीडिंग. सो प्रेशर से हमें उसके ऊपर जो भी बैंडेज करनी होती है एंड हमें फर्स्ट नर्सिंग रोल जो होता है हमें वही चेक करना होता है उसका ब्लीडिंग उसके साइट पे. ठीक है, देन ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन शुड फॉलो द सीक्वेंस. जब भी हम ऑब्जेक्टिव, एक डाटा होता है ऑब्जेक्टिव डाटा, एक तो होता है सब्जेक्टिव डाटा. ऑब्जेक्टिव डाटा इज़ द ऑब्जर्वर का डाटा, जो ऑब्जर्व कर रहा है उसका डाटा. ठीक है, एंड सब्जेक्टिव डाटा इज़ व्हाट द पेशेंट कंप्लेंट्स लाइक नॉजिया है, पेन है, ये सब दिस इज़ ऑल अबाउट द सब्जेक्टिव डाटा. ठीक है, ऑब्जेक्टिव डाटा या ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन को करने के लिए वी हैव दिस टेक्निक्स: इंस्पेक्शन, ऑस्कल्टेशन, पैल्पेशन, परकशन एंड ठीक है, उसमें भी करेक्ट जो हमारा ये है दिस करेक्ट ऑर्डर फॉर एग्जामिनिंग. अगर हम एब्डोमेन का एग्जामिन कर रहे हैं सो हमारा जो वो जाता है निमोनिक होता है एक आई एम पे पा. ठीक है, तो आई से इंस्पेक्शन, ए से ऑस्कल्टेशन, पी से परकशन, पे सा एंड पा से पैल्पेशन. देन टू चेक द पल्स डेफिशिट, वही 2 नर्सेस को खड़ा होना है, साइमल्टेनियसली ऑस्कल्टेट करेंगे एपिकल एंड पैल्पेट करेंगे हमारा रेडियल पल्स को, एंड पल्स डेफिसिट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पल्सेस. If the diagnostic procedure requires an anesthesia or is invasive, NPO status is required. कोई भी diagnostic procedure जिसमें anesthesia चाहिए तो उसमें हमारा NPO status required होती है. फिर जो मेजॉरिटी ऑफ जीआई सिस्टम का डायग्नोस्टिक है उसमें हमारे को एनपीओ स्टेटस चाहिए ही चाहिए होता है. ठीक है, तो नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 44. आफ्टर अ ब्रोंकोस्कोपी, ईसोफेजोस्कोपी और गैस्ट्रोस्कोपी, ठीक है, इन सब का एग्जामिनेशन करने के बाद जो पेशेंट है उसको एनपीओ रखना है टिल द गैग रिफ्लेक्स रिटर्न्स. ठीक है, सो ब्रोंकोस्कोपी, ईसोफेगोस्कोपी एंड गैस्ट्रोस्कोपी करने के बाद हमें क्लाइंट को एनपीओ रखना है टिल हिज गैग रिफ्लेक्स रिटर्न्स. देन पॉइंट नंबर 45 सेज असेस फॉर एलर्जीज टू डाइज, आयोडीन एंड सेल्फिश बिफोर एनी प्रोसीजर विच इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ कॉन्ट्रास्ट मीडिया. ठीक है, तो जो भी हमारे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस होते हैं, टेस्ट होते हैं जिनमें हमें आयोडीन डाई को इंजेक्ट करना होता है. ठीक है, सो उसमें हम पेशेंट से सबसे पहले यही पूछते हैं कि उसको आयोडीन से या शेलफिश से कोई एलर्जी तो नहीं है. ठीक है, क्योंकि अगर इन सब से एलर्जी है तो इसका मतलब उसको जो उसका कॉन्ट्रास्ट मीडिया देंगे उससे भी एलर्जी हो सकती है. पॉइंट नंबर 46. सम एग्जाम्पल्स ऑफ दिस प्रोसीजर्स वेयर कॉन्ट्रास्ट मीडिया, जहाँ पे कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज़ होते हैं, दे आर माइलोग्राम, कार्डियक कैथेटराइजेशन, CAT स्कैन, IVP एट्सेट्रा. ठीक है, सो नेक्स्ट है हमारा पोजीशंस के ऊपर. ठीक है, तो अगर हम कोई भी रूटीन पेल्विक एग्जामिनेशन कर रहे हैं या पैप्समियर कर रहे हैं तो लिथोटमी पोजीशन लेंगे. सिम्स पोजीशन है हमारी, वो प्रेग्नेंट वुमेन को दे सकते हैं, सिम्स बोल सकते हैं या लेफ्ट लेटरल बोल सकते हैं. ठीक है, फॉर प्रेग्नेंट वुमेन्स, ताकि उसको जो हमारा उसका इंट्रावेनकल प्रेशर है वो रिड्यूस ना हो ज़्यादा और उसकी वजह से जो प्रॉब्लम होती है वो ना हो. ठीक है, लेफ्ट लेटरल पोजीशन तो हम प्रेग्नेंट वुमेन को देंगे. देन हमें सिम्स पोजीशन हम ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रिंग अनीमा भी हम इस चीज़ को देते हैं. ठीक है, एनीमा देने के लिए वी गिव द सिम्स पोजीशन टू द पेशेंट, और सिम्स पे भी लेफ्ट लेटरल ज़्यादा अच्छा रहेगा. ठीक है, देन डॉर्सल रिकम्बेंट पोजीशन जो होती है वो हम एब्डोमेन के लिए, ब्रेस्ट के लिए या एंटीरियर चेस्ट के एग्जामिनेशन के लिए करते हैं. ठीक है, एंड अनदर मोर एग्जांपल ऑफ डॉर्सल रिकम्बेंट पोजीशन हम कब देते हैं, सो जब हम कैथेटराइजेशन कर रहे हैं, यूरिनरी कैथेटराइजेशन जब हम कर रहे हैं पेशेंट में, तभी भी हम डॉर्सल रिकम्बेंट पोजीशन को यूज़ करते हैं. ठीक है, द लेटरल पोजीशन मे बी यूज बाय द क्लाइंट हु हैव सेंसरी, मोटर और one of the
मोटर डेफिसिट ऑन वन साइड ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो लेटरल पोजीशन उस क्लाइंट को दे दो जिसका सेंसरी या मोटर डेफिसिट है किसी भी एक साइड ऑफ द बॉडी। नी चेस्ट पोजीशन हम देते हैं रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए या फिर फॉर द पेशेंट्स जिनमें हार्ट कंडीशंस होती हैं जिनकी वजह से साइनोसिस होता है, फॉर एग्जांपल TOF, ठीक है। देन ड्यूरिंग थोरैकोसेंटेसिस द पेशेंट इज प्लेस्ड इन द सिटिंग पोजीशन बेंडिंग ओवर द बेड साइड टेबल और लाइंग इफ़ अनेबल टू सिट, ठीक है। तो जो थोरैकोसेंटेसिस का प्रोसीजर है उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, जो पेशेंट है उसको हम देंगे एक सिटिंग पोजीशन, ठीक है, और बेंडिंग अगर कार्डियक टेबल है उसके ऊपर बेंड होने के लिए बोलेंगे, सो दैट जो उसका इंटरकोस्टल स्पेस है वो प्रॉपरली सही ढंग से दिखे हमें, एंड वी विल बी एबल टू इंजेक्ट द प्रॉपर थिंग्स, ओके। नेक्स्ट 54 पॉइंट टीच द पॉइंट पेशेंट टू वॉइड बिफोर द प्रोसीजर ऑफ थोरैकोसेंटेसिस। थोरैकोसेंटेसिस से पहले वॉइड करने के लिए बोलना है। पैरासेंटेसिस के लिए, ठीक है, जो पेशेंट है उसको अपराइट पोजीशन देनी है विद फीट्स सपोर्टेड। और पैरासेंटेसिस का एक हमारा जो कॉम्प्लिकेशन दैट इज़ हाइपोटेंशन एंड हाइपोवोलेमिक शॉक, ठीक है। और इट इज़ इम्पेरेटिव टू वॉइड बिफोर पैरासेंटेसिस। लिवर बायोप्सी में लेफ्ट साइड में पोजीशन देना है, आफ्टर लिवर बायोप्सी राइट साइड देना है ताकि हम प्रेशर पुट कर सकें ऑन द इंसर्शन साइड एंड टू प्रिवेंट द ब्लीडिंग, ठीक है। तो ड्यूरिंग लिवर बायोप्सी हमें क्योंकि लेफ्ट साइड देखनी है, सो वी विल बी प्लेसिंग द क्लाइंट ऑन लेफ्ट साइड, ठीक है, ताकि हमें राइट साइड इजीली विजिबल हो। एंड आफ्टर लिवर बायोप्सी हमें राइट साइड उसको टर्न कर देंगे ताकि प्रेशर पुट हो उसकी इंसर्शन साइड पे और उसकी वजह से ब्लीडिंग रुक जाए। 60 पॉइंट the lumbar puncture is done to obtain a CSF examination to relieve pressure और टू इंट्रोड्यूस डाई और मेडिकेशन, ठीक है। तो CSF करने के लिए या प्रेशर रिलीव करने के लिए या कोई भी डाई मेडिकेशन देने के लिए लंबर पंक्चर करते हैं, ठीक है। देन अ क्लाइंट शुड बी प्लेस्ड इन लेटरल नी चेस्ट पोजीशन और फीटल पोजीशन फॉर लंबर पंक्चर। लंबर पंक्चर के लिए लेटरल नी चेस्ट पोजीशन में रहेगा या फीटल पोजीशन में रहेगा, ठीक है। जैसे फीटस अपने मदर के वोम में रहता है ना, सेम पोजीशन विल बी मेड फॉर द पेशेंट ड्यूरिंग द lumbar puncture procedure, okay. Point number 62 says if a patient has order for both, okay, oil retention enema और cleansing enema दोनों enema देने के लिए हमें बोला गया है पेशेंट के लिए, so which will be you administering first. So पहले oil retention enema देंगे and then we will begin giving the cleansing enema, ठीक है। क्योंकि cleansing enema से क्या होगा, cleansing enema मतलब evacuant enema, उससे क्या होगा वो सब कुछ बाहर ले आएगा, ठीक है। जो स्टूल है या आपने जो भी चीज़ पहले दी हुई है दैट विल बी कमिंग, एवरीथिंग विल बी कमिंग आउट। सो तो बाहर लाने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए पहले हमें ऑयल रिटेंशन एनिमा दे दो, फिर हमें क्लेंजिंग एनिमा दे देना चाहिए, ठीक है, सो दैट इट इज़ क्लियर। होल्ड द एनिमा बकेट एटलीस्ट 18 इंचेस अबव द लाइंग पेशेंट, ठीक है। तो 12 to 18 इंचेस ऊपर रखना होता है, सो मैक्सिमम 18 इंचेस को ले लेंगे, ठीक है। देन इफ़ अ पेशेंट कंप्लेन्स क्रैम्पिंग, अगर हम ड्यूरिंग एनिमा के टाइम पे पेशेंट अगर कंप्लेन करता है ऑफ क्रैम्पिंग, सो हमने क्या करना है, स्टॉप इमिडिएटली स्टॉप तो नहीं करेंगे, स्लो कर देंगे, पिंच कर देंगे ट्यूबिंग को एंड पेशेंट को बोलेंगे टू हैव स्लो डीप ब्रेथ्स अंटिल द क्रैम्पिंग स्टॉप्स, ठीक है। जैसे ही क्रैम्प स्टॉप होगा यू कैन कंटिन्यू इट अगेन, क्योंकि वेन एवर वी आर एडमिनिस्ट्रिंग समथिंग फ्रॉम दिस रेक्टल रूट, क्रैम्पिंग होना एक नेचुरल सी थिंग है, ठीक है। सो अगर एक्सेसिव क्रैम्पिंग है तो उस टाइम पे आप थोड़ा स्लो डाउन कर दीजिए प्रोसेस को एंड यू कैन आस्क द पेशेंट टू डू स्लो डीप ब्रीथ्स, ठीक है। देन टू मेजर द लेंथ ऑफ एनजी ट्यूब की लेंथ अगर मेजर करनी है, सो यू हैव टू स्टार्ट इट फ्रॉम द टिप ऑफ योर नोज टू द ईयर लोब एंड टू द टिप ऑफ द ज़िफॉइड प्रोसेस, सो दिस इज द होल लेंथ ऑफ द एनजी ट्यूब. Then when passing a NG tube, advanced tube at nasopharynx, at pharynx, ask the patient to flex head. ठीक है, जब भी NG tube डाल रहे हैं nasopharynx pharynx पे आने से पेशेंट को हेड का फ्लेक्शन करने के लिए बोलना है. ठीक है, द मोस्ट एफिशिएंट वे, हाँ तो NG tube को चेक करने के लिए मोस्ट एफिशिएंट वे इज़ एक्सरे. एंड अदर थिंग इज़ वी कैन चेक द गैस्ट्रिक कंटेंट, जो भी गैस्ट्रिक कंटेंट है उसमें एसिड है कि नहीं है, वी कैन चेक दैट. ठीक है,
Observe the client for the signs of orthostatic hypotension if the client has been on bed rest for a long period of time. So कोई भी patient है अगर वो bed पे for a long period of time है, we should observe the client for orthostatic hypotension. Orthostatic hypotension में क्या होता है exactly? When the patient will stand, so अगर बहुत टाइम से लेटा हुआ है, अचानक से उठता है, so ही जो हमारा ये ब्लड प्रेशर है दैट डिक्रीजेस, उसकी वजह से उसको ये डिजीनेस या ब्लैक हो जाता है, ब्लरी विजन हो जाता है, फॉल होने का चांस हो जाता है. सो सबसे पहले क्या बोलना है पेशेंट को, जब भी इमीडिएटली बेड से ना उठे, जस्ट सिट ऑन योर बेड साइड फॉर 1 minute, ठीक है, एटलीस्ट 1 minute बैठे एंड देन ग्रेजुअली स्टैंड अप, ठीक है. सो आप देख सकते हैं इसमें पॉइंट नंबर 66 दैट सेज कंप्लेन ऑफ वर्टिगो, लाइट हेडेडनेस होगा, फेंटिंग होगा, पैलर होगा, नोजिया एंड सडन ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर. सिस्टोलिक में 25 mm Hg एंड डायस्टोलिक में 19 या 20 mm of Hg होता है. सो व्हेन मूविंग अ क्लाइंट फ्रॉम अ हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल पोजिशन आर इंडिकेटिव ऑफ ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन. The most accurate area on the body to assess the dependent edema in a bedridden client is the sacral area. ठीक है, sacral area और dependent edema is secondary to right sided heart failure. ठीक है, कोई भी patient है अगर वो उसमें हमें edema assess करना है, ठीक है, so वो भी dependent वाला edema, so we can check on that client, bedridden client है, उसमें हमें sacral area में we have to check the edema. ठीक है, so it is this is present, it indicates that he may have right sided heart failure. Then women should not doubt for several days before a pap test. ठीक है, then the priority nursing action for pap smear is wiping the cells immediately across a clean glass slide and fixed with a spray, for example Aquanet hair spray. The slide is labeled with patient name, age, parity and with date of last menstrual periods. Before sphygmoidoscopy, the client usually receives a clear liquid diet 24 hours before the test and a warm tap water enema और फ्लीट एनिमा until the returns are clear. ठीक है, सिग्मोइडोस्कोपी करने से पहले 24 आवर्स, एक दिन पहले क्लियर लिक्विड डाइट दो एंड देन उसको एनिमा देना है, सो दैट जो भी उसका एवरीथिंग इज़ देयर इन द कोलन और उसका जो भी है ना पूरा जीआई सिस्टम एम्प्टी हो जाए और उसकी वजह से हम इजीली हम सिग्मोइडोस्कोपी कर सकें और जो भी हमें ऐसा टेस्ट करना है उसको हम प्रॉपर्ली कर सकें. फॉर कोलोनोस्कोपी पेशेंट इज़ यूजुअली sedated and positioned on left side with the knee bent. Then point number 75, explaining an impending surgical procedure and risk involved is a physician responsibility. When a patient returns from surgery, encourage early ambulation and provide oxygen during the ambulation. Peritoneal dialysis होना है, so involves the use of peritoneal membrane as semi-permeable membrane across which water waste, excess waste and fluids move from the blood in the peritoneal vessels into the dialysate solution that has been instilled to the पेरिटोनियल कैविटी. ठीक है, पेरिटोनियल कैविटी में डायलिसिस में हम क्या होता है, पेरिटोनियल कैविटी को ही यूज़ करते हैं, वही हमारा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के जैसा यूज़ होता है एंड उसमें हम डायलिसेट मेम्ब्रेन जो सोल्यूशन है उसको डालते हैं एंड दैट गेट्स फिल्टर्ड. ठीक है, सो इसके प्रोसीजर में 3 स्टेप्स होते हैं, फिलिंग, ड्वेल टाइम एंड ड्रेनिंग. ठीक है, हमें जो साइंस ऑफ इन्फेक्शन चेक करना है, सो क्लाउडी साइन है, सो ठीक है इन्फेक्शन के लिए चेक करेंगे. सो क्लाउडी कलर ऑफ डायलिसेट विल इंडिकेट इन्फेक्शन. ठीक है, एंड अगर हमारा डायलिसेट के कुछ कुछ कलर्स होते हैं, ठीक है, सो हम अगर उसका पेल दिस क्लाउडी है तो पेरिटोनाइटिस वो बताता है. इफ़ इन केस उसका ब्राउन कलर है, ठीक है, तो ब्राउन कलर बोलेगा, बाउल परफोरेशन दिखाएगा. एंड इन केस उसका पेल येलो कलर है या येलो कलर है, सो वो इंडिकेट करता है हमारा दिस ब्लैडर परफोरेशन. ठीक है, देन when instilling, हाँ ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट कभी भी दे रहे हैं तो स्टार्ट एट द इनर कैंथस एंड एक्सटेंड द मेडिसिन आउटवर्ड टूवर्ड द आउटर कैंथस. और कहाँ पे हमें इंस्टिल करना है, इन द लोअर कंजंक्टाइवल सैक. ठीक है, वो भी हमारा 2 to 3 सेंटीमीटर्स ऊपर से उसमें डालना है. ठीक है, देन टू अवॉइड द डैमेजिंग, हाँ पेशेंट के टीथ को डैमेज करना
वेन एवर यू आर गिविंग दिस आयरन का प्रिपरेशन, ठीक है, आयरन सिरप्स है, तो पेशेंट को, जो भी बच्चा है जिसको भी दे रहे हैं, यू शुड गिव हिम फ्रॉम द सिरप, ठीक है, क्योंकि अगर डायरेक्ट दांत में लग जाएगा तो इट कैन कॉज स्टेनिंग ऑफ द टीथ. देन पॉइंट नंबर 82 सेज व्हेन अटेम्प्टिंग टू डिसलॉज अ फॉरेन बॉडी, ठीक है, फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन कर रहे हैं किसी भी, हाँ, एडल्ट में फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन अगर हम हटा रहे होते हैं, सो वी गिव द एब्डोमिनल थ्रस्ट, ठीक है. सो अगर हम प्रेग्नेंट वुमेन है, उसमें हम एब्डोमिनल थ्रस्ट नहीं दे सकते, तो उसमें हमें उसके बिहाइंड खड़े होना है एंड पुट योर आर्म्स अंडर हम आर्म पिट्स एंड अराउंड हर चेस्ट एंड देन यू कैन गिव द थ्रस्ट, ठीक है. स्नेलन चार्ट जो है वो हम विजुअल एक्यूटी के लिए करते हैं. 20/20 में जो हमारा 20 है, इट इज़ द डिस्टेंस, न्यूमरेटर वाला 20 जो है, इट इज़ द डिस्टेंस इन द फीट एट विच द लेटर इज़ रीडेबल बाय द पर्सन हु हैज़ नॉर्मल आई साइट, ठीक है. ईच लाइन हैज़ अ डिस्टेंस वैल्यू अटैच टू इट. देन स्किन चेंजेस, डार्क स्किन कलर पर्सन में जो भी है वो हम कहाँ पे चेक कर सकते हैं, लिप्स में, म्यूकस मेम्ब्रेन में, ईयर लोब्स में, पाम्स एंड सोल्स में. जॉन्डिस जो है हम स्क्लेरा में देख सकते हैं एंड इन डार्क स्किन पर्सन हम हार्ड पैलेट में देख सकते हैं. साइनोसिस जो है हम डार्क स्किन पीपल में स्किन में, ओरल म्यूकोजा में, कंजंक्टिवा में, नेल बेड्स में चेक कर सकते हैं, ठीक है. देन कमिंग टू द 7th एंड द लास्ट पेज, the 88 point says for pallor check of least pigmentation such as conjunctiva, mucous membrane, brown skin appears yellow brown and black skin appears ashen gray. The primary purpose of pap smear is to screen for cervical cancer. cervical cancer देखने के लिए हम pap smear करते हैं. ड्रेनेज करना है फ्रॉम अ सर्जिकल वूंड, तो जैक्सन प्रैट बल्ब आता है और हीमोवैक, ठीक है, दैट कंटेनर एवरी 4 आवर्स में उसको कंप्रेस करना है, क्योंकि नेगेटिव प्रेशर की वजह से उसमें जो भी हमारा वहाँ पे डिस्चार्ज होगा दैट विल बी कलेक्टेड इन दैट थिंग. Then point number 91 says administering pain medication and waiting for its effect before any activity will increase the client's compliance, ठीक है. देन कुछ यहाँ पे साइंस हैं. बेबिंस्की रिफ्लेक्स हमें पता है क्या होता है. डॉर्सिफ्लेक्शन ऑफ द बिग टो आफ्टर द स्टिमुलेशन ऑफ लेटरल सोल एसोसिएटेड विद कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट लीजन्स, ठीक है. ब्रुडजिंस्की साइन हमारा होता है जो फ्लेक्शन ऑफ द हिप एंड नी इंड्यूस्ड बाय फ्लेक्शन ऑफ द नेक, ये मेनिंजियल इरिटेशन, मेनिंजाइटिस में दिस साइन एंड हमारा कर्निक साइन पॉजिटिव आते हैं, ठीक है. देन शैडविक साइन, उसमें हमारा क्या होता है, साइनोसिस होता है वजाइनल एंड सर्वाइकल म्यूकोसा के में एंड इट इज़ एसोसिएटेड विद प्रेगनेंसी. देन जो शोफ्टेक साइन जो होता है हमारा, इसमें फेशियल मसल स्पाज्म होता है. अगर हम टैप करते हैं फेशियल नर्व्स की ब्रांचेस में, सो फेस में हमारा मसल स्पाज्म देखने के लिए मिलता है. देन चाइन स्टोक रेस्पिरेशन में हमारा ग्रेजुअल इंक्रीज एंड ग्रेजुअल डाउनफॉल होता है, ठीक है. सो इट इज़ लाइक अ स्टेप लैडर, ठीक है, ऊपर बढ़ेगा देन नीचे भी आएगा. सो रिदमिक साइकिल ऑफ डीप एंड शैलो रेस्पिरेशन ऑफन विद एपनिक पीरियड्स एंड इट इज़ एसोसिएटेड विद सेंट्रल नर्वस सिस्टम. क्यूलेंस साइन हमारा जो होगा, हमारा अम्बिलिकस के अराउंड ब्राउन ब्लूइश डिस्कलरेशन होगा एंड इट इज सीन इन एक्यूट पैनक्रेटाइटिस. हार्लेक्विन साइन में जो बेबी होगा ही विल बी हाफ ब्लू एंड हाफ रेड, ठीक है. तो ये हार्लेक्विन साइन हो गया. देन हीगर साइन हमारा होता है सॉफ्टनिंग ऑफ द फंडस ऑफ द यूट्रस एसोसिएटेड विद फर्स्ट प्रेगनेंसी, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, ठीक है. देन हमारा होमेन साइन होता है डीबीटी में, ये देखने को मिलता है. अगर हम डॉर्सिफ्लेक्शन करते हैं फुट का, सो वी सी द पेन बिहाइंड द नी, ठीक है, जो पॉप्लिटियल के पार्ट के नीचे होता है वहाँ पे हमें पेन फील होगा इन द काफ मसल्स, ठीक है. दिस इज़ ड्यू टू पीवीडी. देन कर्निग साइन, तो इसमें क्या होता है, आप जो अपना लेग है उसको ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं and it is also associated with meningeal irritation. then कुस्मॉल्स respiration, तो कुस्मॉल respiration हमारा जब भी मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा बॉडी में, तभी हमें कुस्मॉल respiration देखने के लिए मिलेगा. सो इन डायबिटिक कीटोसिस एसिडोसिस भी आपको ये देखने के लिए मिल सकता है एंड इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय डीप साइंग रेस्पिरेशन पैटर्न, ठीक है, बहुत लंबी गहरी सांस लेना इस कुस्मॉल्स रेस्पिरेशन. मैकबर्नी साइन, हमारा मैकबर्नी पॉइंट जो होता है कहाँ पे होता है, अम्बिलिकस से सुपीरियर इलियक स्पाइन के बीच में 2/3 डिस्टेंस पे हमें दिस पॉइंट इज सीन एंड इसकी टेंडरनेस विल इंडिकेट अपेंडिसाइटिस. देन रोवजिंग साइन भी हमारा अपेंडिसाइटिस के लिए होता है एंड इसमें क्या होगा,
अगर हमारा लेफ़्ट लोअर क्वाड्रेंट को हम पेन वो प्रेस करेंगे तो हमारा जो राइट लोअर क्वाड्रेंट है वहाँ पे पेन होगा, ठीक है। तो दिस इज़ नोन एज द रोवजिंग साइन एंड इट इज़ ऑल्सो पॉजिटिव इन appendicitis. So here we complete the first 7 pages and tomorrow we'll be completing the another 7 pages. Thank you so much. और आप भी इसको डेली ऐसे 7 pages करके you can just complete it.